नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर गांव में, जहां सुखविंदर जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद घर का गुजारा चलाना और दैनिक जरूरतों को पूरा करना बेहद कठिन हो गया। ऐसे मुश्किल समय में सुखविंदर जी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं। ऐसी कठिन घड़ी में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। यह मुहिम आज लाखों जरूरतमंद और दुखी परिवारों तक सहायता पहुंचा रही है और आज इसी मुहिम के तहत सुखविंदर जी के परिवार को भी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार को क्या सहायता मिली है, यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और संत रामपाल जी महाराज जी तथा इस पुनीत मुहिम के बारे में सुखविंदर जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसए न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव ज्योतिसर, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पे एक ऐसा परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुँची है। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसा परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पे एक बहन रहती हैं जिनका नाम है सुखविंदर कौर। उनके पास 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। बेटा छोटा है और जो बेटियाँ हैं वो बड़ी हैं। दर्शकों, सुखविंदर कौर की जो है हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। वो बीमारी से जूझ रही हैं और बाहर जो कमाने में भी असमर्थ हैं। इस दौरान उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में अरदास लगाई और वैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सहायता सामग्री प्रदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पे टीम पहुँच चुकी है। मिलते हैं सुखविंदर कौर जी से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में जायज़ा लेते हैं और कैसे निर्भर कर पा रही हैं ये दौर जो है, कैसे उनका गुजर बसर हो रहा है। उनके ही कहानी, उन्हीं की जुबानी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस आशियाने के पास, उस आशियाने तक जहां पे सुखविंदर कौर जी का परिवार रह रहा है। आप देख पा रहे हैं ये एंट्री गेट है, ये दरवाजे हैं एक चद्दर के, और आप देख पा रहे हैं जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, साथ में इस साइड में आप ये एक वॉशरूम आपको दिखाई दे रहा है। ये पर्दा जो है एक सोल का बना के वो उसका लगाया हुआ है। लैट्रिन वॉशरूम ये इकट्ठा ही है और ऊपर इसके भी टीन है। ये ऊपर आप दिखाई दे रहा है आपको छत है जो ये टीन है, सीमेंट की जो टीनें होती हैं, और ये दीवारें हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं जो फर्श है ये भी एक सीमेंट का जो फर्श है, पानी भरा हुआ है, खड्डा सा बना हुआ है। इसके साथ में ही जो है अटैच आप देख पा रहे हैं ये रसोई घर है।
इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। इसमें भी टीनें लगी हैं, सीमेंट की टीनें हैं। ये आप देख पा रहे हैं सामने एक स्लैब है जो एक गैस चूल्हा उस पर रखा है। सामने दीवार पे बर्तन टंगे हैं। ये बिल्कुल कच्चा है, कोई प्लास्टर नहीं है। एक मिट्टी से चढ़ाई की गई है इस दीवार की, कोई सीमेंट में चढ़ाई नहीं है। ये रसोई घर है और साथ में ही ये जो इस साइड में आप देख पा रहे हैं एक रूम है। ये भी एक कच्चा ही रूम है। ये रूम है, ये कुछ दबाव में है, जैसे ज़मीन से कहेंगे तो 1 फुट के समथिंग ये नीचे है। यह नीचे जो है ज़मीनी सतह से कम 1-1.5 फुट नीचे गहराई में ये कमरा है। और ये गेट लकड़ी का गेट है। तख्ता जो रहता है कब्जे ऐसे ही टूटे फूटे से हैं। और अंदर से आप देख पा रहे हैं छत जो है लकड़ी की छत है, काफ़ी जर्जर हालत में है। कड़ियाँ भी टूटी हुई हैं। सपोर्ट के लिए जो गाटर लगी हैं सिरे से वो एक तरह से गल चुकी हैं, जर चुकी हैं। कुछ कड़ियाँ हैं जो क्रैक हो चुकी हैं और जो बैंड हो चुकी हैं एक तरह से। सिरे से आप देख पा रहे हैं, कोने में आप देख पा रहे हैं जो एक ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो नमी दिखाई दे रही है वो एक जो बारिश के समय टपका जो आता है उससे ये हुई है। दरार है गाटर के नीचे, जैसे ही आ रही है यहाँ तक नीचे तक। और सिरे पे आप देख पा रहे हैं वहाँ भी दरारें हैं। एक ही कमरा है रहने के लिए, सोने के लिए परिवार के पास। इस परिवार में 4 सदस्य हैं। जैसा कि आपको वीडियो में पहले भी बताया है, सुखविंदर कौर जी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, एक लड़का है जो इस एक कमरे में जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं जो फर्श है वो कच्चा है, बिल्कुल कच्चा फर्श है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा सुखविंदर कौर जी के पास और जो उनकी दास्तान है, जो ये ऐसे समय में जैसे गुजर बसर जैसे कर पा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का कैसे उनको पता चला और कैसे संत रामपाल जी महाराज ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उनके सिर पे रखा है। तो जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। दर्शकों आइए मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार जी, क्या नाम है बहन? सुखविंदर है जी। सुखविंदर बहन जी, कैसे पता चला आपको अन्नपूर्णा मुहिम का? जी मेरी सास है, यहाँ कोई सास के पड़ोस हैं ये। आपके पड़ोस में मतलब नाम ले रखा कि उन्होंने बताया आपको? हाँ जी। तो बहन कैसी लगी आपको ये मुहिम? अच्छी लगी जी। इस मुहिम के तहत एक आपका ही परिवार नहीं, लाखों ऐसे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी सहायता सामग्री प्रदान कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएँ दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो सहायता सामग्री आपके पास पहुंची है, इससे सहारा लगेगा परिवार को? ये लगेगा। अब कुछ जो भार पूर्णतः आपके कंधों पे था पूरे परिवार का, अब कुछ रिलीफ मिलेगी? हाँ जी। अब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का भार अपने कंधों पे ले लिया है। जी। बहन, क्या कहना चाहोगे इस महान संत के बारे में जिन्होंने ऐसे समय में आपका सहारा बने? जो जी बहुत अच्छे हैं जी संत महाराज जी, बीड़ासन जी। कितने सदस्य हो परिवार में? जी 5 थे, 4 रह गए, उनसे बाद 3 बच्चे हैं। तो आपके जो पति हैं वो मतलब एक्सपायर कितने दिन हो गए उनको? उसे 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए। तो आप पेंशन वगैरह नहीं बंधी कुछ? ना जी अभी कुछ नहीं है जी।
तो इनकम सोर्स क्या है, परिवार का गुजर बसर कैसे हो रहा है? वैसे एक दूसरे से सहारा लगा रहे हैं जी, रिश्तेदार लगा रहे थे। आप कुछ काम कर लेते हैं या आपको भी कोई तकलीफ है शरीर में? नहीं, थोड़ा कर लेते हैं जी, कर भी लेती हूँ जी। कितना कमा लेते हो एक महीने में? वैसे बंदी दिहाड़ी तो है नहीं जी, वो मिलती है तो दिहाड़ी कर लेती हूँ जी। कोई महीने में कोई 5, 7, 10 दिहाड़ी लगी जाती है जी। आप जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सहायता सामग्री आपके पास पहुंचाई गई है, ऐसे में उस महान संत का कैसे आप शुक्रिया अदा करोगे? हाथ जोड़ के विनती है जी, सबका भला करे जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, ये है सुखविंदर कौर जी और इनके जो यहाँ पे एक ये लड़के हैं और इधर बेटी है, और जो एक बड़ी बेटी है वो अपने ननिहाल है, जैसे सुखविंदर कौर के जो मायके में अपने मामा जी के घर पे हैं, और पति जो हैं 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। ऐसे में ये पूरे परिवार का जो भार है सुखविंदर कौर जी के कंधे पर आ गिरा। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बन के जो है मिली है। अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे, जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की जा चुकी है, या आगे भविष्य में क्या क्या सहायता इस परिवार को देने का जो है संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को सहायता देंगे। मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे ऐसे परिवारों को? आज हर एक गांव शहर में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सतगुरुदेव जी ने सभी शिष्यों का आदेश दे रखे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में गांव में कोई भी इस तरह का ज़रूरतमंद परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को दें। ऐसे ही इस परिवार की सूचना प्राप्त हुई थी, तो फिर जो स्थानीय कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने परिवार का सर्वे किया, सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना भेजी, फिर वहाँ से पास होकर के आया है। आज सतगुरुदेव जी ने फिर इस परिवार के लिए ये खाद्य सामग्री भेजी है जी। सर, खाद्य सामग्री में इस परिवार को क्या क्या सामान प्रदान करने वाले संत रामपाल जी महाराज अपने इन शिष्यों के माध्यम से जो सामान यहाँ पहुँचाया है, एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी, इस बार जो खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी ने यहाँ पर भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 25 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल हैं बासमती के बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, सरसों का तेल है 2 लीटर, प्याज है 5 किलो, 5 ही किलो आलू हैं, दालें हैं 4 तरह की आप यहाँ पे देख सकते हैं। चना दाल है, मूंग दाल है, चना काला है, मूंग दाल धुली है, मसाले हैं 4 जिसमें आप देख सकते हैं हल्दी है 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट यहाँ पर देख सकते हैं आप धनिया है, अचार है 1 किलो, टाटा का नमक है 1 किलो, टाटा की चाय है 1 पैकेट, एक गोदरेज नंबर 1 की साबुन है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की 4 एक सेट जिसे बोलते हैं, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, अमूल का दूध है 2 डिब्बे, कई बार जैसे कि दूध बना करके प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार ने जो बेटी है उन्होंने जूते की मांग की थी और इसमें ब्लैक शूज़ और वाइट शूज़ जो स्कूल के लिए हैं ये भी अभी यहाँ पर आए तो इन्होंने मांग की, तो तुरंत सतगुरुदेव जी की ऐसे आदेश हैं
कि तुरंत उपलब्ध कराई जाए, तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये सब सामान उपलब्ध कराया गया है। सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहुंचा दी हैं। और देखा जाए तो एक शिक्षा से संबंधित है, अभी तो जूते जो नीड है परिवार ने बताई है। सर, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं इस परिवार को दी जाएंगी आगे भविष्य में, और क्या क्या इस परिवार ने डिमांड बताई है? अभी जैसे कि इस परिवार ने आज तो ये खाद्य सामग्री की जो है पहले लेकर के यहाँ पर आए हैं। जूतों की मांग की थी, स्कूल शूज़ की मांग की थी, ये तुरंत उपलब्ध कराए हैं, गए हैं यहाँ पर। बाकी सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जैसे भी आदेश हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत जो भी इस परिवार की बुनियादी आवश्यकताएँ होंगी, जिनकी भी ये मांग करेंगे, तो वो एक प्रार्थना स्वरूप सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में भेजी जाती हैं। फिर जो वहाँ से आदेश होते हैं सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार वो जो है मुहैया कराई जाती है। आज की ये इनकी परिवार की मांग थी और ये जो है सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ पर अभी उपलब्ध है परिवार को। सर, अगर भविष्य में इस सहायता की दोबारा इस परिवार को ज़रूरत पड़े तो किस प्रकार आपसे कांटेक्ट करेंगे, किस प्रकार टच में रहेंगे? जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के सतगुरुदेव जी के द्वारा कार्ड बनाए गए हैं। अभी ये कार्ड हम बहन जी को दे देंगे। जब भी ये खाद्य सामग्री जो है वितरित हो जाएगी, तो ये बहन, ये कार्ड है सतगुरुदेव जी ने आपके लिए भेजा अन्नपूर्णा मुहिम का। इस पे ये नंबर दिए गए हैं। जब भी आपका सामान वितरित हो जाए या आपको किसी अन्य सामान की ज़रूरत हो, तो इन नंबरों पर फ़ोन करके बहन जी आप अपना सामान मंगवा सकते हैं। सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम का कोई बायोडाटा भी रखते हैं आप? जी बिल्कुल, इस अन्नपूर्णा मुहिम जिस परिवार की शुरू की जाती है तो एक कॉपी मेंटेन की जाती है, पूरा रिकॉर्ड। उसमें क्या होता है कि जो भी सामान दिया गया है उसकी पूरी एंट्री की जाती है, तारीख डाली जाती है। और जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये इस तरह की एक कॉपी बनाई जाती है, जिस पे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 23 की 23 आइटम लिख दिए हैं। यहाँ पर अभी पूरा विवरण लिख करके, तो इस तरह की 2 कापियाँ हैं, एक जो है परिवार के पास रहेगी और एक जो है हमारे पास रहेगी। दोनों में पूरा डाटा जब भी आएंगे वो पूर्णतः सारा सामान लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा डाटा मेंटेन किया जाता है। सर, एक तरह से कहें कि संत रामपाल जी महाराज ने राशन कार्ड बना दिया इस परिवार का? जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का एक तरह से राशन कार्ड बना दिया है। सर, इस महान मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, इस महान मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी बिल्कुल, इसकी कंडीशन है कि जिस भी परिवार को यह अन्नपूर्णा मुहिम उपलब्ध कराई जाती है, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर इस तरह का काम करता पाया जाता है तो फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उसकी ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम बंद कर दी जाती है। जी सर, अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुदेव जी ने चलाई है, इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना पैदा हो। सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए, ऐसे हमारा सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है। सर, संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या क्या महान कार्य कर रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा एवं मकान तो प्रदान किए जा रहे हैं। हज़ारों ऐसे परिवार हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें कि मकान बना करके दिए गए हैं, पक्की छतें प्रदान की गई हैं। और पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री प्रदान की जा रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन्हें दोबारा अपनी शिक्षा पूरे करने का अवसर मिला है। बहुत ही ऐसे हमारे बीमार जो भाई बहन थे, जो अपना इलाज कराने में अक्षम थे, उनका इलाज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने कराया है। और जब भी कभी प्राकृतिक आपदा कहीं पर भी आई है तो सर्वप्रथम सतगुरुदेव जी ने वहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री भेजी है, चाहे वो बाढ़ का समय रहा हो या कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदाएं रही हों। तो अन्नपूर्णा मुहिम एक तरह से कह सकते हैं कि ज़रूरतमंदों के लिए एक बहुत ही बड़ी आशा की किरण, एक उम्मीद बनकर के उभरी है। अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि बेटो और बेटी का जो फासला था, जो फ़र्क था, पूर्ण रूप से संत रामपाल जी भगवान जी ने मिटा दिया। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं, वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि अब बेटी भोज नहीं लगती। एक जो नारा था कि बेटा बेटी एक समान, अगर वो चरितार्थ किया है, मतलब कह सकते हैं कि उसे यथार्थ करने का काम, उसे
केवल केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, बाकी तो अब तक बातें ही होती आई थी। संत रामपाल जी भगवान जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं वहाँ पर ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें कि हज़ारों यूनिट रक्तदान किए जाते हैं, जिससे कि हज़ारों जिंदगियाँ बचती हैं, जिन्हें कि खून की आवश्यकता होती है, उनको खून प्रदान किया जाता है। वो सतगुरुदेव जी ने एक ऐसा अभियान चलाया हुआ है, ऐसा सतभक्ति मार्ग चलाया हुआ है कि जो भी संत रामपाल जी भगवान जी से जुड़ता है उसे प्रकार के नशे मांसाहार इत्यादि त्याग करके सतभक्ति मार्ग अपना करके अपने जीवन को सफल बना रहा है। सतगुरुदेव जी के द्वारा आँखों की जांच के कैंप लगवाए जाते हैं, दांतों की जांच के कैंप लगवाए जाते हैं। सतगुरुदेव जी ज्ञान से प्रेरणा पा करके अनेकों भगत देहदान कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, जो हमारे भाई माता बहन बुजुर्ग बहनें बच्चे जो भी बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए कह सकते हैं कि वरदान स्वरूप है। वो वहाँ पर रहकर न केवल अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति प्राप्त करके जो अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो भी पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। क्योंकि हमें जो ये जन्म मिला है यहाँ पर भक्ति करके, सद्भक्ति करके इस काललोक से जो छुड़ाने का कार्य संत रामपाल जी भगवान जी कर रहे हैं, तो वो उस मार्ग को अपना करके अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य उसको भी कर रहे हैं। सर धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी महान मुहिम को चलाया है जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज हर उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांव के गणमान्य व्यक्ति, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। सत्य जी। क्या नाम है जी? वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश जी, कैसी लगी मुहिम आपको? बहुत बढ़िया जी, परमात्मा बहुत अच्छी है, मन बहुत खुश है जी। हम तो गरीब आदमी ने रोटी मिल गई, भूखे न और इसके ऊपर के खुशी। आपने बच्चे के बड़े के बहुत हुआ बेचारे। मांगने खाने वाले तो देखे होंगे, देने वाला तो पहली बार देखे। वाला कोई नहीं देखा ज्यादा इस दुनिया में, कोई नहीं माना तोड़ जैसी देखे भाई। बहुत बड़े बड़े पत्न देख लिए, पर ऐसा कोई नहीं देखा भाई। घराना का खुद इतनी सेवा करा, बच्चे उनकी शादी सहायता कर रहा कोई। इससे पहले भी कोई यहाँ देने वाला आया परिवार के पास? कोई नहीं आया जी देने वाला, क्यों झूठ बोला मन लगा। मैं तो 70 साल की उम्र की, मन तो कोई चार थोड़ी चमक नहीं, ऐसा कोई देने वाला। क्योंकि कोई MLA मंत्री 150 रुपये दे जा, हम वोटा के लालच के मारे, और बोर्ड का और शकल भी नहीं दिखाने। इन 20 सरपंच के पैर पकड़ लिए, एक जुआ नहीं किसी ने बनाया आज थोड़ी इसका। ये आप देख ले क्या हाल हो। समस्या के महीना बेचारे नहीं फिरा, कभी इसके उड़ में कभी इसमें सारा चीवा यो। इतने बच्चे ने देखा, और मट्टी भी नहीं मिलती, मोल 3-3 हज़ार की ट्रैली एक मट्टी की मिला, कहाँ तक करवाएगी। इतनी परेशानी ठारी बेचारी। तो अब जो ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ सहायता सामग्री पहुँचाई है, क्या इस परिवार को वाकई ही इसकी ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी जी, बहुत। हमारे तो पड़ोसी हैं जी, हमने कई दफ़ा क्या भी ना ले भी गए आश्रम में बेचारी ना, परिवार का परमात्मा ने इसकी सुनी बेचारी ना। बहुत खुश हैं हम तो, बहुत अच्छा बेचारी कर गया बेचारी के सुन ली परमात्मा ना। बहुत दुखी थी बेचारी की, झूठ बोला दुखी थी ज़्यादा। मैं नहीं सारे एरिया ना पूछ ले कितनी परेशान दुखी थी। बंदा इसका इतना शराब भी था, बाहर अड्डे पते खड़िया में कड़ी करते ठाकर लिया तेरा लोग, तेरे मेरे वर्ग के। बहुत दुनिया में तेरा या नहीं बेचारा चला गया। परमात्मा की बस ही भी इसके सहायता करी भगताना बहुत मानो तो बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने ऐसे वक्त पे इनका सहारा बने? परमात्मा इस तरह के तो गुण गाने कितनी घर इतने थोड़े हैं। उस परमात्मा कहते जितने गुण गावाने इतनी थोड़े हैं। इसके ऊपर कोई गुण नहीं गा सकते, इतने ज़्यादा गुण कितनी गा ले उतने थोड़े हैं। दिन रात कितनी गा ले, ऐसे संत कहते गुण गाने में कितनी गिन ले उतने थोड़े हैं। देखिए दर्शकों, ये है एक भावुक हो गए हैं जो गणमान्य में व्यक्ति थे, वो भी भावुक हो गए हैं। ये हमारे माता जी हैं यहाँ। नमस्कार माता जी। क्या नाम है माता जी? मेरा फूलो देवी है। फूलो देवी। माता जी, कैसी लगी ये मुहिम? बहुत बढ़िया लगी। मालिक सच्चे ना भैया, इनकी बेचारियों की गरीबों की सुन लिया, तो उस वर्गी तो कोई। माता जी अब से परमात्मा से यही करा भी ये मालिक सच्चे भी तेरे जगह कभी कोई नहीं यार, गरीब ना सहारा दे। हाँ, इससे पहले कोई सहारा लगाने आया है? कोई नहीं आया यहाँ, कोई भी। इनका तो कोई नहीं है, परमात्मा ही भी जाग गया। तो इन्होंने परमात्मा की पहचान अब की है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है। नाम तो लिया था ना,
फिर अपना बेचारा आटिया नहीं दारू पीने थे या बेचारी अपना फिर के कर दी कली जनानी है। ये मालिक ने सहारा दिया इससे, वो दुनिया छोड़ कर चले गया बेचारा। ये वही बात है, देवर जेठ कौन किसी को कौन है। परमात्मा हम तो नहीं कहे मेरे मालिक सच्चे, जितने तेरे गुण गाओ अभी थोड़े। देखिए दर्शकों, ये हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जो एक बहुत ही हृदय में गहराई में छाप छोड़ते हुए संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, इसके लिए इतना ही कहेंगे कि महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया, और महान है उनके शिष्य जो है ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब